हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज के थंबनेल में देखा, आज मैं तुम लोगों को एसएससी के 2022 के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो अभी हाल ही में एसएससी ने कराया हुआ है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जिन जिन को भाई अपने आंसर की चेक करना, तो वो आंसर की भी चेक कर सकते हैं, अपना आंसर भी देख सकते हैं कि सही है कि गलत है, कैसे कैसे गलत हुआ और कैसे कैसे सही हो गए हैं क्वेश्चन, है ना। और मैं तो यही चाहूंगा कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए इसमें, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको प्री को क्वालिफाई करो और मेंस के लिए अपनी तैयारी करो। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी सीएचएसएल के भी पेपर होने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बैटिंग एवरेज दे रखा है 27 इनिंग्स का, कितना दे रखा है 47 रन्स, ठीक है भाई। और हाईएस्ट और लोएस्ट पारियों का अंतर कितना दे रखा है 157। वो कह रहा है अगर दोनों पारियों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, बची फिर 25 इनिंग्स, उसका एवरेज कितना हो जाता है 42 रन हो जाता है। तो भाई देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने हर बुक में देखा होगा, प्रीवियस ईयर्स में भी देखा होगा, और बुक में तो है ही। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो भाई, सबसे बढ़िया तरीका देखो मैं बताता हूं। 27 पारी है, और एवरेज क्या होता है कि हर पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे 47 47 47। तो कहोगे हो बिल्कुल सही। अगर दो पारियों को निकाल दिया जाए तो भैया अपना 47 और 47 तो लेके चले जाएंगे। तो हम कहेंगे 47 और 47 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 94 तो अपना लेके जाएंगे ही जाएंगे। अब अभी भी क्या है, 25 पारियों का एवरेज कितना है 47 है। तो कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया 25 पारियों का एवरेज अब कितना हो गया 42 हो गया। मतलब दो पारी कितने और लेके गए, अपने 47 तो लेके ही गए, साथ में हर पारी से 5-5 और लेके गए। कितने पारियों से भाई 25 पारियों से, है ना। तो कितने और लेके होंगे 25 इंटू 5। तो भैया इसको ऐड करो 94 प्लस 125। तो इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो आप कहोगे भैया जो हाईएस्ट और लोएस्ट पारी लेके गए हैं, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का सम करोगे तो कितना आएगा 219। और अंतर कितना दे रखा है अपन को 157। तो बस क्या निकालना है, हाईएस्ट इनिंग के रन निकालना है। कितना होगा, तो दोनों को क्या कर दो भैया ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 6, और एक इसमें चला जाए, एक इसमें दे दोगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 2 से इसको काटोगे 18 और 8। तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा भाई 188 रन। क्लियर, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करते हैं फटाक से। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, नया क्वेश्चन ही पूछा है इस बार, सिर्फ वही पुराने क्वेश्चन पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर्स पे पूरे डिपेंड है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बाबूजी। देखो वो कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब देखो मैंने तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है कि भैया वैल्यूज तो याद कर ही कर लो, क्योंकि वो वैल्यूज पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्री में पूछ नहीं रहे हैं। देखो वो ही हुआ। अब देखो cos 45 डिग्री क्या होता है, तो आप कहोगे 1/√2, क्या ना बिल्कुल सही। और sec 30 डिग्री तो कहोगे 2/√3, और cosec 30 डिग्री कितना होता है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, देखो क्या बन जाएगा √3/√2। ये कितना हो जाएगा भैया 2 + 2√3 हो जाएगा क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो 2 इसमें से कॉमन ले लो, √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो भाई क्या हो जाएगा 2√2 + √6। क्लियर, मैंने 2 कॉमन ले लिया और √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कहना ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहेंगे √6 - √2
और √6 माइनस √2 का क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो ये कितना हो जाएगा, √3, ये कितना हो जाएगा, √6 माइनस √2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भैया √6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 6, और √2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, है ना, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा √18, और ये कितना हो जाएगा √6, और ये कितना हो जाएगा भाई 8। अब देखो √18 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही क्या हो जाएगा बाबूजी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये नया क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया, देखो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि भैया वो कह रहा है इफ 4 टाइम्स ऑफ 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 40, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो भैया कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो भाई इसको भैया क्यूब मत खोलने लगना, क्यूब निकालो 17 का और 7 का क्यूब निकालो, ऐसे तो हो गई फिर, है ना। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबूजी, तो आप कहोगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल होता है, तो भैया लगा दो यहाँ से। तो भैया देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो 17 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और 7 का क्यूब मतलब b का क्यूब, तो क्या लगाओगे भाई 17 माइनस 7, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 40 दे रखी है। अब देखो यहाँ से 17 माइनस 7 करो कितना गया 10, 10 इंटू 4 तो कितना होगा 40, ये दोनों कट गए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1, तो भैया इसको ये दोनों बराबर ही होंगे, तो भैया ये साफ साफ दिख रहा है कि 17 का स्क्वायर ये भी 17 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर ये भी 7 का स्क्वायर, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 17 इंटू 7 कितना होता है ना, कितना होता है 119, 17 सत्ते क्या होता है भाई साहब 119, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 119 आ जाएगी, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन नहीं है, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भैया देखो वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया कौन सा PQR, ठीक है भाई। और वो ये कह रहे हैं कि PR जो दे रखा है वो कह रहा है 17 सेंटीमीटर है ना, 17 मतलब 17 यूनिट्स है, और QR दे रखा है 8 यूनिट, और आपका PQ दे रखा है 15 यूनिट्स, ठीक है। अब जो अल्फा दे रखा है वो क्या, कौन सा अल्फा दे रखा है, ये दे रखा है क्या RPQ, ये आपका अल्फा दे रखा है, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो इजी है भाई, बहुत इजी है, देखो कैसे निकलेगा। साइन अल्फा क्या होगा, ये तो बेस हो जाएगा, है ना, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर, तो साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 17, प्लस कॉस अल्फा को क्या होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 15 अपॉन 17, तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा भाई 23/17। इजी, आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते थे, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया कि डायग्राम ये है, आप लोग इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जिसको नहीं लिख रहा है तो एक बार देख लो बना के, फिर सॉल्व कर लेना, ज़्यादा टाइम वाला नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है
फिफ्थ कह रहा है भैया एक सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो भाई एक सर्किल बना लेते हैं, ये बन गया सर्किल, है ना, सर्किल बन गया। अब वो ये क्या कह रहा है, जो एक कॉर्ड है ए बी, वो सेंटर पे कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, देखो भाई ये कॉर्ड है ए बी, सेंटर पे कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। अब देखो रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ओ क्या हो गया अपना सेंटर हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर होंगे, क्या ना हो भैया, होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया ये x है तो ये भी x है, तो क्या ना हो, बिल्कुल सही है। तो भैया इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो आपका होगा 180 डिग्री। तो 60 प्लस x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 120, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ गया अपना 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों एंगल 60 होते, तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी क्या होते हैं, तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो कॉर्ड भी क्या हो जाएगी अपनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अगर ये 60 है तो भाई साहब ये भी 60 होगा, है ना। तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते थे और डायरेक्ट हो भी जाएगा, कि आप बहुत से लोगों ने डायरेक्ट इसको कर भी दिया होगा। कम से कम कितने सेकंड का क्वेश्चन होगा, मतलब 5-10 सेकंड का, बस पढ़ने भर की देर है। तो मैथ बहुत ईजी होती है और आपका श्योर नंबर देती है ना, कि इतने तो नंबर आएंगे मैथ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देखो, ये भी प्रीवियस ईयर्स का है, ये भी लास्ट ईयर का, और CHSL में ये भी पूछा जा चुका है। तो CGL में भी ये आ गया और आने वाले CHSL में भी आने के चांसेस हैं। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, कौन सा ABC, एंगल ये जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और AC जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और AB जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है भाई BC की लेंथ निकालो, इसको x मानना हो x मान लो, नहीं तो BC मान लो। क्या लगाएंगे, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये जो एंगल होता है वो हो जाएगा कॉस थीटा, ये किसको, थीटा की जगह क्या 60। अब देखो ये दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम करना है। तो भैया क्या होता है AC का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, माइनस क्या करना होता है सामने वाली साइड, और सामने वाली साइड क्या है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो 2 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा अपना 12। और cos 60 क्या होता है, तो कहोगे भैया हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भैया 100, और ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 120, और 2 इंटू 120 लिख लो। अब 2 से 2 ये कैंसिल, तो 120 यहाँ आ गया, तो 120 बराबर 244 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 124। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 124, और हम लोग जानते हैं कि इसके पास का स्क्वायर कौन सा है, तो आप कहोगे 121। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो अपना जो आंसर आएगा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई साहब, आ रहा ना समझ में। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भैया कि कितने स्फेयर बनाए जाएं कि शॉर्ट्स होंगे जिसका डायमीटर कितना है 8.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने बनाए जाएं किससे, एक सॉलिड लेड बॉक्स से, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, जिसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। तो भाई देखो कितने बनाए जाएंगे स्फेरिकल लेड शॉर्ट्स। तो देखो भैया स्फेरिकल का
वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, लेकिन इसमें कितने बनाएंगे, सपोज x बना लेते हैं या n नंबर्स बना लेते हैं, n बना ले, तो भैया तो स्फेरिकल का, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, n टाइम्स क्या करोगे 4/3 22/7, ये क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू, और कितना हो जाएगा r का क्यूब, कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये किसके बराबर होगा, तो कहोगे 88 इंटू 63 इंटू 42, होगा कि नहीं, कहना हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो इसको काटे पीटी कर लेते हैं। अब देखो 22 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 88, ये कट गया अपना। अब देखो ये जीरो है ना, 0 0 यहाँ लिख लो सीधा 1000, कहना हो भाई साहब लिख लिया, 3 0 लिख लिया। अब देखो 42 से ये 42 कट गया। कैलकुलेशन बड़ी क्लीन करना, गुथना नहीं। अब देखो इसमें गुथोगे तो फिर आंसर गलत आने ही आना है। अब देखो ये साफ साफ, ये देखो ये 21 है, 21 से 42 2 बार, कहना हो बिल्कुल सही है भाई साहब, ये हो गया। अब 2 ये बचा। अब देखो अभी तुम पे 42 बचा, तो 21 से ये 3 बार, 21 से ये 4 बार, है ना, क्लियर। सॉरी 21 से ये 2 बार जाएगा क्योंकि ये 42 है, क्लियर। अब देखो ये कितना आ गया भाई, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, तो आप कहोगे 750, तो कितने शॉर्ट्स बनेंगे, तो कहोगे 750, है ना, इजी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, है ना, देखो आपको दिख रहा होगा 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, सेम वही क्वेश्चन है। 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 24, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये भी साफ साफ दिख रहा है। और क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी क्या था सेम, बस प्लस की जगह क्या था माइनस था, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस अब क्या है वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो साफ साफ मुझे दिख रहा है और आप लोग को भी दिख रहा हो कितना हो जाएगा। अब देखो लगाओ भाई, फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। अब देखो 7 और 17 कितना बनाएगा 24, तो भैया ये 24 से 24 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, ये दोनों कट जाए, देखो 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 इंटू 7, ये तो भाई रिपीट ही कर दिया गया 119, है ना। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि देखो भैया 2 सर्किल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, किस पे, पी पे, ठीक है भाई बना लेते हैं 2 सर्किल, एक ये सर्किल बन गया और ये अपना ये सर्किल बन गया, 2 सर्किल बन गए। वो कह रहा है पी पे टच कर रहा है, तो भाई कर लेते हैं, पी पे ये टच हो गए, ठीक है। ए बी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चलो ये बन गया भाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि आपको पी ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, ये वाली। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया। अब वो कह रहे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है ये वाला एंगल निकालो, कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां से मैं क्या करूं, एक टेंजेंट करा देता हूं, कॉमन टेंजेंट दोनों पे, ये है ना, ये गिर गई, ये टेंजेंट। तो भैया ये बताओ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, इसको डी मान लेते हैं, कहना हाँ बिल्कुल सही। ए डी
और डीपी क्या है, टेंजेंट है ये वाले बड़े वाले सर्कल पे, क्या ना हाँ, तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। तो भैया मुझे बताओ, तो ये भी तो बराबर होगी, कौन सी, डीपी और डीबी, क्या ना हाँ, बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भैया देखो ये कितना दे रखा आपको, 40 डिग्री, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्या ना हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं कहूँगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो आपको ये आ गया 80 डिग्री, हो गया कि नहीं। अब ये 80 डिग्री हो गया, तो मुझे बताओ ये दोनों भी तो बराबर होंगे, ये एक्स है तो ये एक्स है, तो ट्राइंगल पी डी बी देखो तो कितना होगा, ये दोनों एक्स एक्स है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, 180 में से 80 घटाओगे तो 100, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो आप कहोगे 50 डिग्री, है ना। आप यहाँ से भी कर सकते थे कि 80 180 में से घटाओ 100 और 100 का आधा करो, कितना आ गया 50, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर भाई साहब। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये रख लो दिमाग में या नोटबुक में लिख लो, इन दोनों का सम जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे, अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लो मीन प्रपोर्शन। भाई साहब ये तो आ ही आ रहा है, ये एसएससी का तो ये फेवरेट बन गया कि मीन प्रपोर्शन निकालो, थर्ड प्रपोर्शन निकालो, फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, ये तो भाई साहब आ ही आ रहा है आपके एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कैसे कह रहा है कि मीन प्रपोर्शन निकाल लो, किसका, 169 का और 44 का, कितना आएगा बाबूजी। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो आप कहोगे अंडर रूट ऑफ 169 इंटू 144, होता है कि नहीं। तो ये 169 का स्क्वायर रूट, तो कहोगे 13, 144 का कहोगे 12, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 156। क्लियर। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या कह रहा है, जल्दी से कर लो भाई, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लो भाई साहब, तो ऐसे वही चीज़ है, अभी सीपीओ में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस प्रीवियस ईयर्स कर लो भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस प्रीवियस कर लो, 3-4 साल के आपकी मैथ की तैयारी हो जाएगी और अच्छे स्कोर कर लोगे। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, सब न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है कि थीटा बराबर क्या मान लो 45 डिग्री, बस। अब tan 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 डिग्री 1 होता है, अब sec 45 डिग्री तो कहोगे √2 और √2 को स्क्वायर करोगे 2, ऐसी cosec 45 डिग्री का क्या होता है, √2 उसका स्क्वायर करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस के 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -2, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट के बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, है ना, सीजीएल में भी, सीपीओ में बार बार पूछे गए, इसमें भी पूछे जा रहा है, हर सेट में आया था सीपीओ के। तो देखो भाई इसमें भी होगा, एक मर्चेंट है कॉस्ट प्राइस पे कितने का लॉस ले रहा है, 12.5% का लॉस ले रहा है, ठीक है, और वो ये कह रहा है, और वो अंदर ही अंदर अब बेईमानी कर दी, अब वो क्या कर रहा है, 36 ग्राम की जगह कितने का बाट यूज कर रहा है, 28 ग्राम का, है ना। देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, देखो भाई मुझे ये बताओ 12.5% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो कहोगे 1/8, क्या ना, हाँ, मतलब वो 8 की चीज है 7 में बेच रहा है, सबको ये बता रहा है कि भाई हम लॉस ले रहे हैं, 8 की चीज है हम कितने की बेच रहे हैं, 7 की, लेकिन उन्होंने ये कर दिया अब कि वो 36 ग्राम की जगह किसका यूज कर रहा है भैया, 28 ग्राम का यूज कर रहा है ना। अब देखो कैसे करेंगे, 28 से कितना हो गया 36, ठीक है। देखो अब आपको ये बताना है कि उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन, ये इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से ये 9 बार, मैंने सक्सेसिव लगा दिया इसमें, है ना, सक्सेसिव लगा दे, क्या ना, बिल्कुल सही है। तो 8 से कितना हो गया 9,
तो 8 से 9 हम लोग जानते हैं कितने परसेंट होता है, तो आप कहोगे 12.5%। जिसको नहीं आता तो देखो भाई, एक का फायदा हो रहा है कितने पे, 8 पे इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2, 25 से 2 बार काटोगे कितना आ जाएगा, 12.5%। तो इसमें हमेशा क्या लगाए, तो सक्सेसिव लगाए करो। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भाई साहब कि डिवाइजर निकालो किसका, है ना, डिवाइजर निकालो किसका, 49 की पावर 15 माइनस 1। अब देखो मैं एक चीज भी तुम लोग को बताता हूं, जब भी हो a की पावर n या b की पावर n, आपका n क्या हो, ऑड हो, तो ये नंबर हमेशा किससे जाएगा, डिवाइड होगा a माइनस बी से, a माइनस बी से। अब देखो ये ऑड है क्या ना, ये भी ऑड है, 49 1 की पावर 15 लिख लो, फर्क क्या पड़ता है, कुछ नहीं। तो भैया ऑड है, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ये नंबर किससे जाएगा, 49 माइनस 1 किससे चला जाएगा, 48 से। अब देखो 48 से कौन कौन जा रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 8 क्या होगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा, है ना। चलो तो ज़्यादा कठिन नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप जल्दी जल्दी कर लो, ज़्यादा उनने आपसे टाइम लिया नहीं मैथ्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी बढ़ा दी, 8% और 5% बढ़ा दी, तो आपको ये बताना है उनके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तुरंत क्या लगाओ, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे। अब देखो कैसे लगाएंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहोगे भाई 8%, 8, y की वैल्यू 5, तो 8 इंटू 5 अपॉन 100। अब देखो भाई ये कितना आ गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13, ये कितना आ गया भाई 40, और 40 का एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.4। तो कहेंगे इतने परसेंट से एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन जल्दी से ये भी हो जाएगा। देखो क्या है कि 2500 रुपये इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पर, अब 8 साल बाद कितने हो गए, 3725 रुपये 8 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वही सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपको ये बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो 8 सालों में कितना ब्याज मिला, तो कहोगे भैया 1225 रुपये ब्याज मिल रहा है, कहना बिल्कुल सही। कितने पे मिल रहा है, 2500 पे। तो देख लेते हैं 8 साल में कितना ब्याज मिला टोटल, तो 2500 इंटू 100। अब देखो 25 से ये अगर 1250 होता तो आप कहोगे भैया कितनी बार जाता, 50 बार जाता है, लेकिन 1200 से कितना कम है, 25, तो एक 25 कम है, तो ये कितनी बार जाएगा, 49 बार, है ना। तो कितना परसेंट मिल रहा है उसको, 49% ब्याज मिल रहा है, कितने सालों में, पूरे के पूरे आपके 8 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई साहब, तो आप कहोगे, है ना, इसको 8 से डिवाइड करो तो कुछ 48 चला जाएगा, 6 टाइम्स 0.1 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना होता है, 125। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6.125%, उसको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर बाबूजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं दिए गए ऑप्शन में कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, और हम लोग जानते हैं कि भैया जो एलसीएम होगा वो 12 के मल्टीपल होगा, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही होगा, होगा कि नहीं। अब देखो पहला वाला ऑप्शन 90 क्या 12 से डिविजिबल है, तो कहना नहीं है। चलो और चेक कर लेते हैं, 84 12 से डिविजिबल है, तो कहोगे बिल्कुल है। 70 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और चौथा ऑप्शन देखो 60 12 से डिविजिबल है, तो कहना बिल्कुल है। तो भैया अपना आंसर क्या आ जाएगा, 90। क्यों ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 से डिविजिबल नहीं है, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कह रहा है। 17 कह रहे भैया एक रेस है 1500 मीटर की, ठीक है। अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, तो मुझे बताओ अनिल ने पूरी 1500 मीटर रेस कवर करी होगी, कहना हाँ। तो बाकुल ने कितना चला होगा, तो आप कहोगे 1350 मीटर, तभी तो 150 मीटर से हार रहा है, कहना बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है दूसरी रेस है 1500 मीटर की, बाकुल ने चार्ल्स को हरा दिया, है ना। 1500 मीटर की रेस है फिर से। अब बाकुल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हराया, 75 मीटर से, तो भैया उसने कितना चला होगा, तो आप कहोगे 425 मीटर, है ना। तो भैया ये बताओ, अब वो ये पूछ रहा है कि अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा, अगर रेस कितने की हुई, 1500 मीटर की हुई। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, अपन लोग करेंगे रेशियो से। अब देखो रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं, A/B को कैसे लिख लेते हैं, A/B तो A स्टैंड फॉर अनिल, B स्टैंड फॉर बाकुल, ठीक है। तो मैंने A भी लिख लिया। तो ये 1500 चल रहा है अनिल, तो बाकुल कितना चल रहा है, 1350। अब B और C, B फॉर बाकुल, C फॉर चार्ल्स, तो 1500 कितना चल रहा है बाकुल, और चार्ल्स कर रहा है 1425। अब देखो रेशियो किसका सही है, A और C का रेशियो चाहिए, B को हटाना है तो हम दोनों का क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे B से B, ये कैंसिल हो जाएगा, A और C का रेशियो कितना आ जाएगा, देखो। अब देखो ये कितना है 1350, ये क्या है 1500, हम 150 से काटते, 150 से ये 9 बार, 150 से ये 10 बार। क्लियर भाई साहब, तो कहना हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये 1500 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 15000। ये इसका मल्टीप्लाई करना है, तो भैया करो 9 इंटू कितना करना, 1425 में। अब देखो 5 ही आ जाएगा, 4 ही आ गया, तो कितना आ गया, 18 और 4 22 की 2, 36 और 38 की 3, तो कितना आ जाएगा 12825। अगर 15000 की रेस होती तो चार्ल्स कितना चलता, 12825, तो कितने मीटर से हार जाता, तो भैया लगा लो डिवाइड, माइनस कर दो इसको, तो इसको माइनस करोगे आप, तो देखो तो भैया ये कितना आ गया 75, ठीक है, ये 75 आ गया, और ये कितना हो गया 49, तो काटोगे कितना होगा, क्लियर। तो 2175 से हार जाता कौन, चार्ल्स। लेकिन भाई 15000 की रेस नहीं है, रेस है कितने मीटर की, 1500 मीटर की, तो इसका क्या करना पड़ेगा 1/10। तो भैया इसका भी 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 217.5 मीटर से चार्ल्स ये रेस हार जाएगा। क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि भैया P और Q ने 10 दिन और 15 दिन में काम कर लेते हैं, है ना, सॉरी 15 और 10 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद Q काम छोड़ के चला गया, तो 2 दिन में देखो कितना काम करेगा। अब देख लेते हैं इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 30, टोटल काम कितना है 30। अब 15 दिन में 30 काम कर ले रहा है P, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2, ऐसी Q एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं P और Q, तो आप कहोगे भैया एक दिन में ये लोग कर रहे हैं 5, तो 2 दिन में कितने कर लेंगे, तो 2 दिन में लोगों ने कितना काम निपटा दिया, तो आप कहोगे 10 काम निपटा दिया, है ना, 10 काम निपटा दिया, ठीक है भाई। और बचा कितना काम रिमेनिंग, तो कहोगे भैया 30 काम था, 10 हो गया, तो अब कितना बचा 20 काम। अब ये 20 काम किसको निपटाना है, अब वो कह रहा है Q तो चला गया, अब ये P को निपटाना है रिमेनिंग वर्क, और एक दिन में 2 काम करना, और करना कितना है 20 काम, तो कितने दिन में कर लेगा P 10 दिन में। तो वो ये कह रहा है कि आप पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 10 दिन ये हो गए, और 2 दिन किस किसने काम किया, P और Q ने काम किया, टोटल 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो वो क्या कह रहा है कि रिया डिसाइड नहीं कर पा रही है कि 30% पे ले या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे ले, 25% और 5% पे ले। तो आपको ये बताना है कि दोनों का जो डिफरेंस का डिस्काउंट कितना है, मतलब डिफरेंस निकालना है डिस्काउंट का। तो देखो भाई कैसे करेंगे, है ना। देखो पहले 30% का मिल रहा है, ठीक है भाई, और दूसरा 25
परसेंट प्लस 5%। अब देखो इसको रेशियो से करोगे ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो किससे करना है, सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से। यहाँ से तो 30 लगेगा ही लगेगा, प्लस इन दोनों को लगाओ तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, माइनस है ना, माइनस 25 इंटू 5/100 पूरा परसेंट ये आ गया। अब देखो डिफरेंस ही तो निकालना है इन सब दोनों का, तो क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब डिफरेंस निकालोगे 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के अंदर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 125/100%। तो क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। इसको बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1.25%। ठीक है। अब ये किसका निकालना है आपको, 3840 का निकालना है। अब देखो मैं क्या करूं, ये सवा को क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/100। देखो 125 का से मल्टीप्लाई करेगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्या कर लिया करो, इसको हमेशा 5/4 लिख लिया करो। क्लियर। अब देखो 4 से सीधे सीधे कट रहा है, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही कट रहा है। 4 से इसको काटो, कितनी टाइम, 9 टाइम्स, और 2 आ गया ये 6 टाइम्स। क्लियर। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया। अब 5 कैसे में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर दो भैया, इसका डबल कर दो ना, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 0 है ना, और 3, और ये कितना होगा 45 से कितना हो जाएगा 480, और ये 10 से ये कट गया तो कितना आ गया, कितना 48। क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दो सरकमफेरेंस दे रखे हैं दो सर्किल के, कितने 198 और 352। अब वो कह रहा है डिफरेंस निकालो। क्या दे रखा है, पहले वाला सर्किल बड़े वाले को हम मान लेते कैपिटल आर, उसका सब बड़े वाले सर्किल का सरकमफेरेंस कितना दे रखा है 352, और छोटे वाले का क्या दे रखा है उसको मान लेते हैं स्मॉल आर, उसका सरकमफेरेंस कितने दे रखा है 198। अब देखो अलग अलग मत करना कि इसमें आर वैल्यू निकालो इसकी आर की वैल्यू, दोनों में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, तुम क्या करो दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करोगे ना तो 2πr कॉमन ले लो, है ना, 2π कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचा। अब देखो इसको इसमें से घटाओगे तो 12 में से 8 घटाओगे तो 4, अब ये कितना बन जाएगा 34, और 34 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा 15। तो 154 आ गया, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो यहां से अपना आ जाएगा जल्दी से। अब देखो क्या होता है, अब पाई की जगह क्या रखना है 22/7, और डिफरेंस तो निकालना ही निकालना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो कितनी बार जाएगा, ये कितना हो गया भाई साहब अपना 22 से ये कितनी बार जाएगा 7 बार। क्लियर। अब 7 का 7 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 49, और 2 को नीचे ले आओ तो 49/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 24.5। इजी है ना। तो ये मत करना कि भाई कैपिटल आर की वैल्यू निकालो, यहाँ से पाई सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से पाई सॉल्व करो, तो डायरेक्ट कर लिया करो, हमेशा डायरेक्ट डिफरेंस ले लो और आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। ये तो भाई पूछते ही पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन हम, x⁻² माइनस 5x + 1 = आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x⁻6 + x⁻4 + x⁻2 + 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x³। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे कि सबको डिवाइड मार दो x³ से, है ना, और 1/5 कॉमन ले लो। x³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x⁻3, यहाँ से क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे x⁻1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ से क्या बचेगा 1/x³ बचेगा, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। बस अब हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें इसमें से, तो भाई ले लेते हैं x कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 + 1/x की वैल्यू 0। अब देखो x तो 0 हो नहीं सकता, 0 क्या होगा ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी
5 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब की। और हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगी भाई साहब, दिए गए नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है और उसका 3 गुना माइनस करना है। शर्त ये लिखना है कि भैया ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। तो एक्स क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का क्यूब करना है और उसका 3 गुना हमें माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 125 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 110। क्लियर, 110 आ गया। और इसकी वैल्यू हम लोग जानती है क्या दे रखी है, 5 अभी हम लोगों ने निकाली। तो 110 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपना, 115। और 115 को 5 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर कितना हो जाएगा अपना 23। इजी है ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप जो बुक लगा रहोगे उसमें भी ये क्वेश्चन हो गई होगा, है ना। और प्रीवियस ईयर्स में तो भाई मिल ही जाएगा आपको। चलो, है ना भाई। तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं। मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करा दी, बस डीआई के क्वेश्चन बचे हैं तो मैं डीआई के क्वेश्चन आपको क्या करूँगा, इकट्ठे करा दूंगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय।